13 जून 2024 के दिन केरल के मन्नार पुलिस को एक गुमनाम लेटर मिलता है। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि आज से करीब 15 साल पहले हमारे इलाके में एक महिला का मर्डर हुआ था। जिस महिला का मर्डर हुआ था उसका नाम कला था और कातिल 4 लोग थे और उन चारों के नाम उस लेटर में लिखा हुआ था। अब पुलिस ये लेटर पढ़ के सोच में पड़ जाती है और उनके मन में कई सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहला, ये कला कौन है और उसकी हत्या क्यों हुई? दूसरा, ये लेटर किसने और मर्डर के 15 साल बाद ही क्यों भेजा गया? तीसरा, कि क्या कोई हमें पागल तो नहीं बना रहा ये लेटर भेज के? लेकिन फिर भी पुलिस इस लेटर को हल्के में ना लेकर जांच करना शुरू करती है और धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। इस सवाल जवाब के बीच में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। केरल में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है मन्नार। वहां पर एक कला नाम की लड़की रहा करती थी। कला के घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक अनिल कुमार नाम का लड़का भी रहा करता था। इन दोनों की कभी कभार मुलाकात भी हो जाती थी। धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और अब ये शादी करना चाहते थे। लेकिन इन दोनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों अलग अलग कास्ट के थे। जिस इलाके में ये लोग रहा करते थे वहाँ के लोग और उनके परिवार वाले दूसरी कास्ट में शादी करने के खिलाफ थे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे या बेटी दूसरी कास्ट में शादी करे। लेकिन कला और अनिल अपने परिवार के खिलाफ जाकर साल 2007 में वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी और 1.5 साल बाद उन्हें एक बेटा होता है। अनिल कंस्ट्रक्शन का काम किया करता था। अनिल काम के सिलसिले में कई दिन तक घर वापस नहीं आता था। कुछ समय बाद अनिल को धीरे धीरे शक होने लगता है कि कला का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच कई बार झगड़े होते हैं। चूँकि कुछ समय बाद अनिल काम के सिलसिले में साउथ अफ्रीका चला जाता है और जब वो वहाँ से लौटकर घर वापस आता है तो अनिल के रंग ढंग को देखकर कला को भी डाउट होने लगता है कि ज़रूर अनिल का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर उन दोनों में फिर से बहुत झगड़ा होता है। ये झगड़ा कई महीनों तक चलता रहता है और फिर साल 2009 आ जाता है और एक दिन कला घर से गायब हो जाती है। लेकिन कला का जो बच्चा था वो घर पर ही था। वो भी करीब 1 साल का हो चुका था। जब पड़ोसियों को कला कई दिन तक दिखाई नहीं देती है तो वो अनिल से पूछते हैं कि कला कहाँ गई। तो अनिल उन्हें बताता है कि कला का एक सूरज नाम के लड़के के साथ अफेयर था, वो उसके साथ भाग गई है। ये बात सुनकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि कैसी लड़की है एक छोटे से बच्चे को छोड़कर चली गई। कुछ ही दिनों में ये खबर कला के माता पिता के पास चली जाती है। ये बात सुनकर उन्हें भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि कला ने पहले ही दूसरी कास्ट में शादी करके अपने माता पिता का दिल तोड़ दिया था और फिर ये दूसरा कांड कर गई। अब कला के माता पिता को कला की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते थे और ना ही जानना चाहते थे कि कला कहाँ गई। अब कला को गायब हुए करीब 1 साल हो चुके थे। इधर अनिल भी 1 साल बाद एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है और अपने बच्चे और अपनी दूसरी पत्नी के साथ आराम से रहने लगता है। कभी कभी अनिल को भी कला के बारे में कुछ ना कुछ पता चलता रहता है कि कला इस इलाके में रह रही है। अब कई साल यूं ही बीत जाते हैं। सब लोग कला को भूल चुके थे। अनिल भी काम के सिलसिले में 2023 में इजराइल चला जाता है। अब साल 2024 आ चुका था। कला को गायब हुए 15 साल हो चुके थे। लेकिन साल 2024 के जून के महीने में केरल के मन्नार पुलिस के पास एक गुमनाम लेटर आता है और उस लेटर में वही बातें लिखी हुई थी जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमारे इलाके में 15 साल पहले एक महिला का मर्डर हुआ था जिसका नाम कला था और कातिल 4 लोग थे। पुलिस इस लेटर को हल्के में ना लेकर छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस अपने आसपास के सारे थाने में छानबीन करती है लेकिन कला का कोई पता नहीं चलता। ऐसी एक भी रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिलती है जिसमें कला नाम की कोई महिला मिसिंग हो या उसका मर्डर हुआ हो। पुलिस को लगने लगता है कि किसी ने हमें पागल बनाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी पुलिस उस इलाके के एसपी को वो लेटर फॉरवर्ड कर देती है और अपनी पूरी बात बता देती है। अब एसपी अपने तरीके से छानबीन करना शुरू करते हैं। वो सबसे पहले कला के घर पर जाते हैं जहाँ कला अनिल से शादी करके आई थी। वहाँ पहुँचकर पुलिस वाले वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि क्या आप कला के बारे में जानते हैं कि वो कहाँ रहती है। जिस पर वो लोग बोलते हैं कि साल 2007 में उन दोनों की शादी हुई थी। कुछ समय बाद उन दोनों में झगड़े होने लगे क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे पर शक था और फिर एक दिन कला अपने प्रेमी के साथ चली गई।
पुलिस को उन लोगों की बातें सुनकर उन्हें थोड़ी बहुत यकीन होती है। वो लोग और इंक्वायरी करने के लिए कला के माता पिता के पास चले जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि इन 15 सालों में कला के माता पिता की मौत हो चुकी है। ले देकर एक भाई है। भाई से पूछताछ शुरू होती है। कला का भाई पुलिस को बताता है कि उसने हमारे खिलाफ जाकर दूसरी बिरादरी में शादी कर ली। फिर बाद में पता चला कि इन दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। फिर बाद में पता चला कि कला को दूसरी लड़की से प्रेम था और वो उसके साथ चली गई अपने 1.5 साल के बच्चे को छोड़कर। हम लोगों को बहुत शर्म आई अपनी बहन की इस हरकत पर। और रही बात मिसिंग रिपोर्ट की, हमें तो पता नहीं, हो सकता है मेरे माता पिता ने लिखाई हो, लेकिन उसकी उम्मीद भी बहुत कम है। अब पुलिस के सारे डाउट क्लियर थे, लेकिन एक चीज खटक रही थी, मेन कैरेक्टर अनिल कुमार कहाँ है। पुलिस ने उसके बारे में पता किया। पता चला कि पहले वो साउथ अफ्रीका गया, उसके बाद केरल आया और यहाँ काम करने लगा और कुछ समय बाद वो फिर इजराइल चला गया। पुलिस को अनिल के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता है। अब पुलिस उस लेटर में लिखे उन तीनों नामों की छानबीन करती है, जिसमें से एक शख्स के बारे में पता चलता है कि अक्सर उसकी पत्नी से उसका झगड़ा होता रहता है और वो उससे जान से मारने की धमकी देता है। और इसी बात के बेस पर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और अंधेरे में एक तीर छोड़ती है। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि कला की हत्या तुम लोगों ने की है और ये सब कुछ हमें अनिल ने बताया है। जैसे उसने ये बात सुनी वो गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है अनिल ने किया है। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, लेकिन एक शर्त पर कि आप मुझे छोड़ देंगे। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, पूरी कहानी बताओ। तो वो बताता है कि हम लोगों ने ही कला की हत्या की थी, वो भी अनिल के कहने पर। कला का कत्ल साल 2009 में जुलाई के महीने में हुई थी और फिर लाश को एक मारुति कार में रखकर लाश को ठिकाने लगाना था। लेकिन हम सब घबराए हुए थे कि ऐसे लाश को ठिकाने लगाने से पुलिस हमें पकड़ लेगी, जिस पर अनिल कहता है कि क्यों ना कला की लाश को मेरे घर के सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाए, जिससे कोई भी हम लोगों को नहीं पकड़ पाएगा। फिर क्या, हम लोग मिलकर कला की लाश को उस टैंक में डाल देते हैं, वो भी रात के समय में। और फिर उस आदमी ने 2 और लोगों का नाम बताया, जो नाम उस लेटर में लिखी हुई थी। अब पुलिस और फोरेंसिक टीम 2 जुलाई 2024 के दिन अनिल के घर पर पहुंचती है और वहां जाकर उस सेप्टिक टैंक को खोला जाता है। टैंक के अंदर से एक लॉकेट और कुछ बाल के गुच्छे और हड्डियां मिलती हैं, जो कि कला की ही थी। ये खबर पूरे मन्नार के लोगों को पता चलती है तो बहुत से लोगों को दुख होता है, क्योंकि जो लोग कला को गलत समझ रहे थे कि वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई है, वो दरअसल 15 सालों से उस सेप्टिक टैंक में है। फिलहाल अनिल को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया है। बाकी वो 3 लोग जेल में हैं, उन पर मर्डर के चार्ज लगे हुए हैं।